हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 का सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में गिवन है कि इन द एपी 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5। जस्टिफाई वेदर द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें जो एपी गिवन है, AP इज इक्वल टू 10, 5, 0, -5। अब यहाँ पे कहा गया है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। हमें जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि फर्स्टली तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये AP है कि नहीं है, देन हम कॉमन डिफरेंस भी इसका चेक करेंगे। ओके, तो डिफरेंस अगर सेम होगा तभी वो AP फॉर्म करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल के दे सकते हैं कि डी सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो 5 माइनस 10, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -5 की मिल रही है। देन हम A3 माइनस A2 देख लेते हैं, तो यहाँ पे 0 -5 हो गया, तो वैल्यू आ रही है -5 की। अब यहाँ पे -5 वैल्यू आ रही है, अगेन हम एक और टर्म ले लेते हैं, तो A4 माइनस A3 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -5 माइनस 0 मीन्स अगेन हमें -5 मीन्स कॉमन डिफरेंस जो हमें मिल रहा है वो -5 का मिल रहा है, बट यहाँ पे d की वैल्यू 5 के इक्वल है। ठीक है, तो डिफरेंस क्योंकि सेम है इसलिए ये AP फॉर्म कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस गिवन है कि ये 5 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल नहीं है बल्कि किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम, द गिवन list of numbers form an AP having d is equal to -5, not d is equal to 5. So the statement is false. Clear? Now second question is, Divya deposited rupees 1000 at compound interest at the rate of 10% per annum. The amounts at the end of the first year, second year, third year form an AP. Justify your answer. यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिव्या डिपॉजिट करती है ₹1000, ठीक है, एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे P की वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ₹1000 की गिवन है, और जो रेट परसेंट गिवन है दैट इज 10% पर एनम। ओके, फिर क्या कहा गया है, द अमाउंट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फॉर्म एन AP, कि जो अमाउंट मिल रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन, तो ये एक AP फॉर्म करता है। हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना है, तो फर्स्टली हम लोग चेक कर लेते हैं कि अमाउंट कितना मिल रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, है ना। इस तरीके से हम लोग अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P की वैल्यू जो है, फर्स्ट केस में P की वैल्यू क्या है, 1000 है, R पर और रेट परसेंट क्या है, 10% है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट निकाल लें। तो सबसे पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो दैट इज़ इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 10, और हम 1 ईयर के निकाल लें इसलिए T की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 100। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, 100 की मिली है। ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया P प्लस SI। ओके, तो P की वैल्यू क्या है, 1000 है एंड प्लस 100 कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स ₹1100, ये अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, देन हमें सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो क्या बन गया, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। तो अब इस केस में P क्या हो गया, ₹1100 का, और रेट परसेंट तो सेम है ही है। ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से। तो फर्स्टली हम लोग सेकेंड ईयर के लिए SI कैलकुलेट कर लें। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन P की वैल्यू क्या है, 1100, R की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100।
तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है 110 रुपीज़ की, ठीक है। देन हम अमाउंट निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट क्या हो गया सेकेंड ईयर के लिए, अगेन पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे अब 1100, ओके। और एस आई की वैल्यू क्या निकली है 110, इट मीन्स 1210, ये हो गया अमाउंट सेकेंड ईयर का। देन हम लोग थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 टर्म तो हम लोग निकाल ही लें ताकि हम डिफरेंस देख सकते हैं कि ये अगर डिफरेंस सेम होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में तो वो एपी फॉर्म करेगी। तो इसके लिए हम लोग थर्ड टर्म भी निकालेंगे। तो यहाँ पे अगेन जब नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो ये 1210 क्या है पी की वैल्यू हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट ईयर, ओके। तो ₹1210। नाउ रेट परसेंट इज द सेम, दिस इज इक्वल टू 10% पर एनम। तो अब हम लोग एस आई कैलकुलेट कर लेते हैं। एस आई इज इक्वल टू 1210 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ओके। तो वैल्यू क्या आ रही है ₹121 की आ रही है। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में अमाउंट क्या मिलेगा, अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 1210 प्लस एस आई इज़ 121। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली 1331 रुपीज़ 1331, ओके एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे के भी टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिल रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है सीरीज़ क्या मिल रही है, फर्स्ट का हो गया 1100, देन 1210, देन 1331 एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पे फर्स्टली ये हमारा हम मान लेते हैं कि ये A1 है एंड ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। तो फर्स्टली हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लें। तो 1210 माइनस 1100, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 110 की मिलेगी। देन हम A3 माइनस A2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1331 माइनस 1210, ओके। तो दैट इज़ इक्वल टू 121। तो यहाँ पे दो टर्म्स मतलब इनके मतलब दो ही अगर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके देख लिया डी की वैल्यू निकाल के देखी तो वो भी यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू 110 आ रही है, इसकी वैल्यू 121 आ रही है। इट मीन्स इट डज नॉट फॉर्म एन AP, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस डज नॉट फॉर्म an AP. Now, sample question number 3 is the nth term of an AP cannot be n square plus 1. Justify your answer. यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो nth टर्म है वो AP का n स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता है, हमें इस चीज़ को जस्टिफाई करना है, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि an की वैल्यू क्या गिवन है n स्क्वायर प्लस 1 गिवन है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर n इक्वल टू 1 होता तो A1 की वैल्यू क्या होती, तब n की वैल्यू क्योंकि 1 है तो A1 हम निकाल लें, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो वैल्यू आ गई 2 की। अगर n इक्वल टू 2 होता तो A2 की वैल्यू क्या निकलती, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 5। अगर n की वैल्यू 3 है तो A3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 का स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 1 किया तो वैल्यू आ रही है 10। अब यहाँ पे कहा गया है कि क्या ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि AP फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म तो एटलीस्ट आ ही गए। तो A2 माइनस A1 देख लेते हैं, 5 माइनस 2 दिस इज़ इक्वल टू 3। देन हम A3 माइनस A2 निकाल लेंगे, दैट 10 माइनस 5, वैल्यू आ गई 5 की। तो अब यहाँ पे इसी से हमें पता लग गया कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इट डज नॉट
फॉर्म एन ए पी, ठीक है, फॉर्म एन ए पी। तो यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट था कि ए पी सीरीज़ नहीं फॉर्म हो रहे हैं, तो ये हम इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी सीरीज़ फॉर्म नहीं हो रही है, सो ये हो गया आंसर। और वैसे भी देखिए जो फॉर्मूला होता है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू किसी भी सीरीज़ में अगर हमें गिवन है, अगर एन की वैल्यू एन स्क्वायर दे रखा है तो वहाँ पे वो ए पी सीरीज़ फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले ही हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बिकॉज़ ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है, इसलिए ये ए पी सीरीज़ फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।